नमस्कार, टाइगर फॉर न्यूज़ से RL चौधरी। आइए आज हम आए हैं जहाँ जयपुर में मानसरोवर रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर फॉर संस्थान का ऑफिस है और यहाँ के जो संस्थापक श्रीमान RL मीणा जी बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप को लेकर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो श्रीमान RL मीणा जी? देखिए, कोरोना सुरसा की तरह अपने पैर पसारते जा रहा है और उसे कंट्रोल करने के लिए जनता की सावधानी ही सबसे कारगर और उपयोगी चीज साबित होगी। हमें वैक्सीन का उपयोग और डिस्टेंस, मास्क जरूरी, डिस्टेंस जरूरी और कोरोना के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है इनसे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं लगा चुका हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन लगाने से मानव के शरीर में कई प्रकार की परेशानियां होने का अंदेशा जता रहे हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो यह है कि कोरोना का वैक्सीन प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक आदमी को, जिनके लिए गाइडलाइन निर्धारित कर दी है, हमें इसका उपयोग करना है। 45 साल से ऊपर के लिए जो गाइडलाइन तय की है उस हिसाब से हमें वैक्सीन लगाया जाना है। साथियों, आज देश में कोरोना की स्थिति भयावह से भयावह होने के लिए जा रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता पब्लिक के हाथ में है। चाहे हमारी राज्य सरकार है, मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोरोना के नियंत्रण के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, जो जनता को संदेश दिया है, उसकी हमें अक्सर से पालना करती है। उधर मैं केंद्र सरकार की बात करता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करूँ, चाहे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी की बात करता हूँ, तो हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन डिसाइड कर दी उस हिसाब से मास्क जरूरी, डिस्टेंस जरूरी और वैक्सीन का उपयोग किया जाना है। क्योंकि आज कोरोना को पूरा 1 वर्ष और 2 माह का समय गुजरने जा रहा है। बीच में इसकी रोकथाम हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज ये स्थिति संक्रमित रूप से फैलने के लिए जा रही है। इसलिए हमें अपने स्वयं की जीवन रक्षा, अपने परिवार की रक्षा और उसके बाद पड़ोसी और देश के लोगों की रक्षा के लिए गाइडलाइन का पालना करना जरूरी है। और मैं टाइगर फोर्स के साथियों से आग्रह करूंगा कि वह स्वयं वैक्सीन का उपयोग करें, वैक्सीन लगावें और जो निर्धारित समय है उसके पश्चात सेकेंड वैक्सीन को भी नियत समय में लगाई जानी है। और जैसा भी हमारे चिकित्सक जो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, उन दिशा निर्देशों की पालना किया जाना अति आवश्यक है। हमें किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से भ्रमित नहीं होना है। वैक्सीन अति आवश्यक है। वैक्सीन के बिना हमारी जीवन रक्षा नहीं हो पा रही है। अतः स्वयं के बचाव के लिए, पड़ोस के बचाव के लिए और देश की जनता की रक्षा के लिए हमें इसका उपयोग और प्रयोग बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश के 130 करोड़ बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा और अपील करूंगा कि इस बढ़ती हुई बीमारी को देखते हुए हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। खाने से खान पान हमारा नियंत्रण रखना है, रहन सहन हमारा नियंत्रण रखना है और बिना वजह हमें कहीं पर भी भाग नहीं घूमना है। मैं
इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें वैक्सीन का प्रयोग आवश्यक रूप से करना है, क्योंकि ये हमारे स्वयं के हित के अलावा ये राष्ट्रहित का कार्य है। क्योंकि हम इस देश के एक सुयोग्य, सुशिक्षित और अच्छे नागरिक हैं, इसलिए इस संकटकालीन घड़ी के दौरान प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता का परिचय देते हुए इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए हमें सभी लोगों को सही दिशा निर्देश दिए जाने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी देश के 130 करोड़ बहनों भाइयों का रक्षित और सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मास्क जरूरी, डिस्टेंस जरूरी, वैक्सीन जरूरी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।